वो लोग यहां जमा हुए थे। सिपाहियों, निशान तलाश करो। हमें मालूम करना है कि वो कहां गए हैं। जल्दी। जो हुक्म शहजादे। जनाब, जूतों के निशानात मिले। तुर्कमान जूतों। अंदाजा हो रहा है कि तादाद बहुत ज्यादा है। यानी उनकी तादाद हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा है। बिल्कुल जनाब, वो छुप कर ही काम कर रहे हैं। मंगोलों की तरह छुप के हमला करते हैं। एक राज की बात बताऊंगा तुम्हें। मंगोलों ने, सलेबियों ने, देख रहे हो कि छुप कर हमला करना शुरू कर दिया है। वो पहले की तरह हमारा सामना नहीं करते। वजह यह है हम ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सब ठीक है ना? जनाब, वो जगह मिल गई जहां निशानात खत्म हो रहे हैं। ठीक है, चलते हैं उसके पीछे। मेरी बात सुनो गौर से। हम फैसल का पीछा करके कुछ नहीं हासिल कर सकते। कोई मसला नहीं, वो मजबूर है। लेकिन बाबा, हम उस्मान का सर नहीं काट सके। जिंदा बच के निकल गया यहां से। और अब उसकी जरूरत तो देखें बाबा। वो सरदारान को अपनी बैत के लिए दावतें दे रहा है। बोलिए बाबा, होता कौन है उस्मान? आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं उसे यहीं शहर में ही दफना दूंगा। और अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं किसी चीज की परवाह किए बगैर उनके महल में धावा बोल दूंगा। अहमद, मेरे हुक्म बजा लाओ ताकि तुम और उस्मान में फर्क जाहिर हो। बातों से कुछ नहीं होगा, अब हमारी तलवारें बोलेंगी। अहमद! बैठ जाओ यहां। क्या तुम पागल जानवर की तरह उन पर हमला करोगे? मेहमद, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक ओहदा, एक तख्त छोड़ना चाहता हूं। जो तख्त पर बैठता है उसे मालूम होना चाहिए, अगर सुल्तान तलवार खींचने में उजलत दिखाए तो वो तख्त के काबिल नहीं, और तलवार निकालने का वक्त आ जाए तो वो अपने हाथ गंदे नहीं करता। कानियोमास, कौन कौन जानता है संजाक्सिस ने उस्मान से बैत वापस ले ली? सिर्फ उस्मान ही जानता है सुल्तान। शर्मिंदगी की वजह से उसने ऐलान नहीं किया। मेहमद, संजाक्सिस को खबर भेजो। क्या वो उस्मान को मारेंगे? सिर्फ उस्मान को नहीं, वो उन सरदारान पर भी हमला करेंगे जिन्हें उस्मान ने मदऊ किया है। सरदारान की गुजरगाह मुझे मालूम है, लेकिन भूलना नहीं, खबरदार मेहमद, होशियारी से। वो तमाम तुर्कमान सरदार मेरे रूहानी और खूनी भाई हैं। ना सरदारों को और ना ही किसी सिपाही को नुकसान पहुंचना चाहिए। हमें सिर्फ उसका एतमाद खत्म करना है जो उस्मान हासिल करना चाहता है। किसी की जान नहीं जानी चाहिए। सरदारान को यकीन हो जाएगा कि उस्मान ने उन्हें मौत की दावत दी है। ऐसे ही है, सही कहा।
अस्सलामुअलैकुम। और हान, हाँ। तुमने कैसे ढूंढा मुझे? यह हमारे लिए बहुत आसान था। अब तुम इसका अंजाम देखोगे फैसल। तुर्कों का खून बहाने वाला ना ही भाग सकता है और ना ही छुप सकता है। उस्मान के फर्जन, तुम खुद मौत के पास आए हो। अब मैं तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। इधर देखो जरा, इधर देखो। हम जिसे तलाश कर रहे थे खुद आ गया हमारे सामने। तो तुम भी आओ। हाँ आला, वक्त आ गया तुम सबका। जरा सब्र तो करो मंगोल। फैसल, तुम यहां से बचकर भाग नहीं सकते। दांत के बदले दांत, जान के बदले जान। देखते हैं उस्मान, देखते हैं। आज तुम फैसल से नहीं वैसिलिस से मिलोगे। हमसे जो टकराया वो जमीन तले दफन है। अब तुम भी टकराओगे हमसे। हिम्मत है तो आ जाओ आगे। सिपाहियों, देख क्या रहे हो? हमला करो इन पर। आ जाओ, करो। अल्लाहू अकबर। मैं इंतकाम लेने फिर आऊंगा। चलो। चलो खड़े हो जाओ, जल्दी करो। अब भाग कर दिखाओ, भाग कर दिखाओ। हाँ, बहुत आसान नहीं होगी तुम्हारी। उठ जाओ, अभी बहुत सा हिसाब देना है तुम्हें। क्या हुआ, बदला नहीं लोगे मुझसे? अपने आप को मत रोको उस्मान, मार डालो मुझे, खत्म कर दो यही। खड़े हो जाओ। हर सांस के साथ तुम भीख मांगोगे मरने के लिए। हर सांस के साथ। शिकार जाल में फंस चुका है। और अब हम शिकारी बनकर उनका सामना करेंगे, लेकिन वाज़े रहे, याकूब साहब का हुक्म है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। चलो। भाइयों, इकट्ठे हो जाओ, ढाल बनाओ। ये लोग हैं कौन? संजोक्सिज़लार, इन्होंने उस्मान की बैत की है। तो फिर ये हम पर हमला क्यों कर रहे हैं जनाब? तुर्कमान सरदार, तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे साथ क्या कर रहे हो?
क्या उस्मान साहब इस बारे में जानते हैं? हमें उस्मान साहब ने ही भेजा है। उस्मान साहब अजीम तुर्कमान सरदारों के लिए शानदार इस्तकबाल चाहते थे। और ये इस्तकबाल सरदारों के लिए आखिरी इस्तकबाल होगा। उस्मान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे कर सकते हो तुम ये फरमान उस्मान सरदार का है। संजाक्सिस कोई बच ना सके आज। कान खोल के सुनना कापू शैतान, मैं जब भी तेरी शक्ल देखता हूँ मुझे तेरी धोखाधड़ी याद आती है काफिर। शुक्र करो तुम मरे नहीं बुरान। चल। बुरान, रुक जाओ, अभी ये जिंदा रहेगा। ये काफिर हमारे लिए खतरा है हुजूर। रुक जाओ, ये अभी नहीं मर सकता। इसे अपने इंतकाम के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए मारेंगे। जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। अलाउद्दीन जिंदा वापस चाहिए। और खान जनाब, इसे मुकर्ररा मुकाम पर ले चलो और अपने भाई को लेकर आओ। जो हुक्म जनाब। खड़ा हो जा, चल। वाइंदर। सरदार। चलो तुम भी इनके साथ जाओ। जो हुक्म सरदार। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम दरवेश अफंदी। अल्लाह की हिकमत देखें, मैं आप ही के पास आ रहा था और आप रास्ते में मिल गए। हर सफर में आप हमारी मेजबानी करते हैं। आप चलिए, इस बार हमारे साथ यानी शहर हमारे दस्तरखान को शर्फ बख्शिए। हमारे सरदारान के आने तक कुछ बातचीत कर लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। मुझे आपसे कुछ अर्ज करना था, लेकिन खैर अब चलें, वहीं बात करेंगे। ओह, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बोरान। जी जनाब। एक घोड़ा दो इन्हें। जो आपका हुक्म जनाब। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। मेरे साथियों, हम पीछे हट रहे हैं। अल्लाहू अकबर। याकूब साहब, आप लोग ठीक हैं? हम ठीक हैं। शुक्र है, शुक्र है। आप सही वक्त पर पहुंचे। अगर आप ना आते तो शायद हम आपको जिंदा नहीं मिलते। शुक्र, शुक्र अल्लाह का। ये भागने वाले क्या संजाक्सिस नहीं थे? वो संजाक्सिस ही थे। क्या उन्होंने उस्मान की बैत नहीं की थी? की थी जनाब। मगर उस्मान साहब इस हमले से क्या साबित करना चाहते हैं सुल्तान याकूब? उसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। क्या आपने नहीं देखा? उस्मान सुल्तान बनना चाहता है। वो हरबे इस्तेमाल कर रहा है। वो हर उस शख्स को खत्म करना चाहता है जो उसके रास्ते में आएगा। सबूत वाज़ेह है सरदारान, सब कुछ साफ है। लालच ही काफी न थी, अब उस्मान तरह तरह की चालें चल रहा है। हम कुछ भी करके उसे रोकेंगे। हम उससे इंतकाम लेंगे। हम उससे इसका हिसाब लेंगे। उस्मान ने फैसल को पकड़ लिया है सुल्तान। आला, आला, आप लोग आए। मैं आपको हकीकत से आगाह करता हूं।
अब हम यानी शहर जाएंगे। हम उस्मान के सिपाहियों से हकाइक जानने की कोशिश करेंगे। हम उस्मान को खबरदार करेंगे कि वो अपनी चालों से बाज आ जाए। चलें। अल्लाह आपसे राजी हो। शुक्रिया मालूम खातून। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ होलोफेरा। जी मैं सुन रही हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती ना? बिल्कुल लगता है आप मुझे पसंद नहीं करती हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ मेरी बेटी। तुम मेरी बेटी जैसी हो होलोफेरा। मैं तुम्हें प्यार क्यों नहीं करूंगी? हाँ, अगर औरहान एक सरदार ना होता तो इस वक्त हम यहाँ शादी की बात कर रहे होते। लेकिन वो एक सरदार है। अपने वालिद के ख्वाब की पैरवी करना उसके मुकद्दर में है। अगर तुम दोनों की शादी होती है तो तुम एक सरदार की बीवी बनोगी। सारी खवातीन तुम्हारे नक्शे कदम पर चलेंगी। इन लोगों को देखो जिन्हें तुम जानती तक नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इनकी सरबराह बन सकती हो? हाँ, चलो मान लेते हैं कि तुम बन गई। क्या तुम्हें लगता है कि ये एक ऐसी औरत को कबूल करेंगी जो इनके मजहब से ताल्लुक ही नहीं रखती? बस यही एतराज है आपको कि मुसलमान नहीं हूं मैं? सिर्फ यही मसला नहीं है बेटी। मसला ये है कि तुम हमें कभी जान ही नहीं पाई। तुम हमारे रस्म रिवाज को नहीं जानती। क्या मेरी और बाला की कहानी जानती हो? ऐसे सरदार से शादी की मैंने जो पहले से ही शादीशुदा था, सिर्फ एक औलाद एक सरदार को दुनिया में लाने के लिए। एक दिन आया जब हमने इस ख्वाब के लिए अपनी जानें और ख्वाब कुर्बान कर दिए और अपनी तकदीर पर राजी हो गए। यही इम्तिहान है। मान लो कि तुम औरहान के लिए औलाद पैदा नहीं कर सकी। क्या तुम वो कुर्बानी दे सकती हो जो बाला ने दी थी? क्या तुम दूसरी बीवी के साथ रहना पसंद करोगी? क्या तुम औरहान के लिए, एक सरदार के लिए, हमारे इस ख्वाब को पूरा करने के लिए ये सब कुछ तुम बर्दाश्त कर सकती हो और अपने ख्वाबों की कुर्बानी दे सकती हो? बताओ होलोफेरा। मैं तुमसे नफरत नहीं करती बेटी, लेकिन मैं आज के बारे में नहीं, कल के बारे में सोचती हूँ। यहां से चली जाओ। औरहान को इस वजह से अपने माँ बाप का दुश्मन ना बनने दो। यही बेहतर होगा हम सबके लिए। मेरी बातें तुम्हें मुस्तकबिल में समझ आएंगी। शहजादी, आप ठीक तो हैं? सही कह रही थी तुम आंद्रे। मेरा औरहान के साथ कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता।